नमस्ते बच्चों, आज हम आपकी जो कविता वह चिड़िया जो के शेष भाग जो है उसके आधार पर जो असाइनमेंट दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि दूसरे कविता के आधार पर यानी दूसरा और तीसरा जो स्टैंजा है उसके आधार पर बताइए कि चिड़िया किससे प्यार करती है। तो चिड़िया वन से बहुत प्यार करती है जिसमें वह रहती है। और इसमें और भी एक आंसर लिख सकते हो कि वह विजन से बहुत प्यार करती है। तो पहले स्टैंजा में दिया है कि वो अन्न से बहुत प्यार करती है और दूसरे स्टैंजा में उन्होंने दिया है कि वह वन से बहुत प्यार करती है जिसमें वह रहती है। तो दूसरा प्रश्न, वह चिड़िया किसके लिए मधुर और मीठा गाती है। चिड़िया जो है बहुत मधुर स्वर से और सुरीले गीत गाती है। किसके लिए? Who sings so sweetly? तो वह बूढ़े वन बाबा और उनके वृक्षों के लिए मधुर और सुरीली आवाज में गाती है। वो जो बूढ़े वन बाबा का मतलब होता है बूढ़ा यानी ओल्ड, वन यानी जंगल, बूढ़े वन बाबा यानी वो जंगल के लिए, पुराने जंगल के लिए, और उसमें जो वृक्ष है, उसमें जो पेड़ है, the trees which are there in that jungle, for their sake she is singing so sweetly. उनके लिए वो गाती है। तीसरा प्रश्न है कि चिड़िया कैसी है। तो चिड़िया अत्यंत साहसी है, बहुत धैर्यशाली है। बहुत अत्यंत साहसी का मतलब होता है वेरी करेजियस। चौथा प्रश्न है कि दूसरी कविता में दूसरा जो स्टैंजा है, दूसरा जो छंद है, पंक्तियां जो है, उसमें क्या संदेश दिया गया है। व्हाट इज द मैसेज वी गेट फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा। तो उसमें कहा गया है कि अकेले में खुशी से रहने का संदेश दिया है। हम अगर अकेले भी है, अलोन है, तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और तीसरी कविता में यानी तीसरी पंक्तियों में स्टैंजा में क्या संदेश दिया है, क्या मैसेज दिया है। तो हमें कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमें कठिन परिस्थिति, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, जो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें धैर्यशाली रहना चाहिए और उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। वी शुड फेस इट विथ वेरी बोल्डली, वी शुड फेस इट। तो ये हमें संदेश देता है कि कठिन परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए और उसको हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। छठा प्रश्न है, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, जल का मोती ले जाती है। इस पंक्तियों में मोती शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जल का मोती ले जाती है। नदी का दिल टटोलकर चिड़िया क्या करती है? जल का मोती ले जाती है। So this word मोती is related to what? तो मोती किसके लिए कहा गया है? पानी की जो बूंदे है, ड्रॉप ऑफ द वाटर, तो बूंदे के लिए मोती कहा गया है। सातवां प्रश्न, सेवेंथ क्वेश्चन इज, कवि अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं। दिस इज वन सेंटेंस। उसमें रेखांकित शब्द यानी अंडरलाइन वर्ड जो है, इसका शब्द भेद बताइए। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वर्ड? कवि संज्ञा है क्या सर्वनाम है या विशेषण है? whether it is noun, pronoun, adjective, what it is। तो कवि शब्द जो है वह है संज्ञा।
इट इज अ नाउन बिकॉज नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था के नाम का जो बोध करता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो कवि, कवि क्या है, संज्ञा। 8वां प्रश्न, 8th क्वेश्चन, वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले ही आनंद उठाना चाहती थी। दिस इज वन सेंटेंस। उसमें भी रेखांकित शब्द का शब्द भेद बताइए। अंडरलाइन वर्ड जो है उसका भेद क्या है, व्हाट्स द टाइप ऑफ दिस वर्ड इज, यह संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है। वह प्रकृति के साथ गाना चाहती है, मीन्स वह मीन्स चिड़िया प्रकृति के साथ गीत गाना चाहती है। तो इन प्लेस ऑफ चिड़िया वी आर यूज द वर्ड वह, यानी चिड़िया के बदले हमने क्या किया है, वह प्रकृति के साथ गाना चाहती है। तो संज्ञा, चिड़िया इज संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसलिए वह शब्द जो है वह है सर्वनाम, प्रोनाउन। तो ये रेखांकित शब्द क्या हो गया, अंडरलाइन वर्ड वह, ये क्या है, सर्वनाम है, इसका शब्द भेद है सर्वनाम। 9वां प्रश्न, 9th क्वेश्चन वाज, बूढ़ा शब्द का विलोम शब्द लिखिए, यानी अपोजिट, विलोम यानी विपरीतार्थी शब्द को लिखिए। बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब क्या होता है, ओल्ड, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, जवान, मीन्स यंग। बूढ़ा, जवान। 10वां प्रश्न, 10th क्वेश्चन वाज, प्रथम शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अगेन, प्रथम मीन्स फर्स्ट, उसका अपोजिट विपरीतार्थी शब्द लिखिए। फर्स्ट का अपोजिट क्या होता है, लास्ट। तो उसी तरह प्रथम, अंतिम, उसका विलोम शब्द है अंतिम। समझ में आया?